पाकिस्तान की तारीख बहुत तवील और पेचीदा है जो हज़ारों साल पर मुहित है। ये एक ऐसी कौम की कहानी है जो जदोजहद, कुर्बानियों और अजीम ख्वाबों की बिना पर वजूद में आई। यहाँ मैं पाकिस्तान की तारीख के अहम पहलू का खुलासा पेश करना चाहता हूँ। कदीम दौर पाकिस्तान का मौजूदा इलाका कदीम तहजीबों का मरकज़ रहा है, जिनमें वादी सन की तहजीब 1300 से 3300 कबल मसीह नुमाया है। मंजो दड़ो और हड़प्पा इस दौर की अजीम शान आबादियाँ थी। इस्लामी दौर 7वीं सदी ईस्वी में इस्लाम बरसगीर में आया। 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध फतह किया, जिससे बरसगीर में इस्लाम का दाखिला हुआ। मुगलिया सल्तनत 1526 ईस्वी में ज़हीरुद्दीन बाबर ने मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी, जो तकरीबन 200 साल तक बरसगीर पर हुक्मरानी करती रही। इस दौर में फ़न तामीर, आर्ट और अदब में बहुत तरक्की हुई। बरतानवी राज 1857 ईस्वी की जंगी आज़ादी के बाद बरतानिया ने बराह रास्त बरसगीर का कंट्रोल संभाल लिया। ये दौर नौ आबादियाती था, जिसमें बरसगीर की मईशत और माशरत पर गहरे असरात मुरतब हुए। तहरीक पाकिस्तान का आगाज़। पाकिस्तान की तारीख़ का आगाज़ दरअसल बरसगीर में मुसलमानों की आमद से होता है, लेकिन बाकायदा तहरीक पाकिस्तान का आगाज़ 20वीं सदी में हुआ। सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों को तालीम की तरफ राग़िब किया और अलीगढ़ तहरीक की बुनियाद रखी, जिसने आगे चलकर मुसलमानों की सियासी बेदारी में अहम किरदार अदा किया। तहरीक पाकिस्तान और मुस्लिम लीग का क़याम। 1906 में मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया, जिसने मुसलमानों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदोजहद की। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में मुस्लिम लीग ने दो कौमी नज़रिया पेश किया और मुसलमानों के लिए एक अलग वतन का मुतालबा किया, जो इस बात पर मुबनी था कि मुसलमान और हिंदू दो अलग कौमें हैं और इन्हें अपने जुदागाना सियासी तशख़्ख़ुस के लिए एक अलहदा मुल्क की ज़रूरत है। करारदाद लाहौर 1940। 23 मार्च 1940 को लाहौर में मुस्लिम लीग के इजलास में करारदाद लाहौर मंजूर की गई, जिसे बाद में करारदाद पाकिस्तान कहा गया। इस करारदाद में मुतालबा किया गया कि मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत कायम की जाए, जहां वो आज़ादाना तौर पर अपने मजहबी और सकाफ़ती उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें। क़याम पाकिस्तान 1947। 7 साल के बाद 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का क़याम अमल में आया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में पाकिस्तान एक आज़ाद इस्लामी रियासत के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरा। भारत और पाकिस्तान के दरमियान सरहदों की तकसीम के दौरान बड़े पैमाने पर हिजरत और फसादात हुए, जिनमें लाखों लोग मुतासर हुए। क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद मुल्क को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जैसा कि कश्मीर का तनाज़ा, मुहाजिरीन की आबादकारी और इक़्तिसादी मसाइल। लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने इन मुश्किलात का बहादुरी से मुकाबला किया और मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न किया। क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान को इब्तदाई सालों में बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिनमें मुहाजिरीन का बहरान, माशी मसाइल और कश्मीर का तनाज़ा शामिल था। 1956 का आइन। 1956 में पाकिस्तान का पहला आइन नाफिज हुआ और पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया करार दिया गया। ताहम ये आइन ज़्यादा देर नहीं चल सका। फ़ौजी हुक्मरानी। 1958 में पाकिस्तान में पहला फ़ौजी मार्शल लॉ नाफिज हुआ और जनरल अयूब खान ने इक़्तिदार संभाला। इसके बाद पाकिस्तान की सियासत में फ़ौज का किरदार बढ़ता गया। जमहूरी और फ़ौजी दौर। पाकिस्तान की तारीख़ में कई बार फ़ौजी हुकूमतें आईं और जमहूरी अदवार भी रहे। 1958, 1977 और 1999 में फ़ौजी हुकूमतों ने इक़्तिदार संभाला, लेकिन अवाम ने हमेशा जमहूरियत की बहाली के लिए जदोजहद की। सकूत ढहाका। 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान में इलादगी की तहरीक ने ज़ोर पकड़ा और भारतीय फ़ौज की मदद से बांग्लादेश का क़याम
अमल में आया। ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक नहायत दुख भरा लम्हा था। 1973 का आइन। 1973 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान का नया आइन बनाया गया जो आज तक नाफिजुल अमल है। एटमी ताकत। 1998 में पाकिस्तान ने कामयाब एटमी धमाके किए और इस्लामी दुनिया की पहली एटमी ताकत बन गया। हालिया दौर। मौजूदा पाकिस्तान। 21वीं सदी में पाकिस्तान को दहशतगर्दी, माशी चैलेंजेस और सियासी अदम इस्तेहकाम जैसे मसाइल का सामना रहा, ताहम मुल्क ने मुख्तलिफ शोबों में तरक्की भी की है। आज का पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है जिसने मुख्तलिफ शोबों में नुमायाँ कामयाबी हासिल की है। 21वीं सदी में पाकिस्तान ने साइंस, टेक्नोलॉजी और इक़्तिसादियात में बेहतरी की राहें तलाश की हैं। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग और अंदरूनी चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न है और आलमी सतह पर अपनी पहचान बना रहा है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।